तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, खास तौर पर उन हजारों उम्मीदवारों के लिए जो सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 2026 में होने वाली एक बड़ी शिक्षक भर्ती की घोषणा हुई है और आज हम इसी की हर एक डिटेल को समझने वाले हैं। सबसे पहले तो वो नंबर जिसकी हर तरफ चर्चा है, 3540 पद। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि राजस्थान के एजुकेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा मौका है जो कई लोगों के लिए रोजगार के दरवाजे खोल सकता है। अब ये जो भर्तियां हैं, ये राजस्थान के सरकारी कॉलेजों के लिए तो हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ये उन कॉलेजों पर फोकस्ड है जो एक खास सोसाइटी यानी राजसीस के अंडर आते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये है क्या। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये खबर असल में है क्या, फिर आरएजीसीज और रेगुलर कॉलेजों में क्या फ़र्क है ये समझेंगे। इसके बाद भर्ती के मेन पॉइंट्स, कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और आखिर में ज़रूरी तारीखों पर भी नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए इस खबर की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये भर्तियां कौन कर रहा है और किस संगठन के तहत हो रही हैं? तो ये भर्तियां हो रही हैं RACES यानी राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के जरिए। अब सवाल उठता है कि ये RACS है क्या? असल में ये एक सोसाइटी है जो राज्य के 374 सरकारी कॉलेजों को मैनेज करती है। मतलब ये भर्तियां RPSC वाली परमानेंट भर्तियां जैसी नहीं है, बल्कि इस सोसाइटी के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर उम्मीदवार के दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई इन RACS पदों और जो रेगुलर परमानेंट कॉलेज की नौकरियां होती हैं उनमें आखिर फ़र्क क्या है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए ज़रा इन दोनों के बीच का फ़र्क एकदम साफ साफ समझते हैं। रेचेस की नौकरी, जैसा मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्ट पर है, जबकि रेगुलर कॉलेज की नौकरी परमानेंट होती है। भर्ती करने वाली एजेंसी भी अलग है। रेचेस के लिए RSSB यानी कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम लेगा, जबकि परमानेंट पदों के लिए RPSC एग्जाम लेता है। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क सैलरी में है। रेचेस में शुरुआती सैलरी करीब 28,000 रुपये महीना होगी, वहीं परमानेंट पोस्ट पर यह लगभग 55,000 रुपये से शुरू होती है। चलिए अब कुछ ऐसे नंबर्स पे नजर डालते हैं जो इस भर्ती की पूरी कहानी बयां कर देंगे। पहला नंबर है 3540 पद। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और देखिए, इसमें सिर्फ पढ़ाने वाले यानी एकेडमिक पद ही नहीं है, बल्कि नॉन एकेडमिक पद भी शामिल हैं। इसका मतलब है कि अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले लोगों के लिए भी मौके हो सकते हैं। अगला नंबर है 5 साल। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी अवधि 5 साल रखी गई है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले इस तरह की भर्तियां अक्सर सिर्फ 1 साल के लिए होती थीं। तो 5 साल की अवधि थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी तो देती है। और फिर बात आती है सैलरी की। तो इन पदों के लिए महीने का लगभग 28,000 रुपए का एक फिक्स्ड वेतन रखा गया है। तो अब सबसे काम का सवाल कि भाई इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसमें एकदम साफ लिखा है कि जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नियमों के हिसाब से ही होगी। तो ये UGC के नियम है क्या? असल में इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट के पास कम से कम 55% मार्क्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA, MSc या MCOM की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही उनका UGC नेट या CSIR नेट क्लियर होना भी जरूरी है। हाँ, एक छूट है, अगर किसी के पास PhD की डिग्री है तो उसे नेट के बराबर माना जाएगा, मतलब उसे नेट की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एलिजिबल है, तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे, क्या प्रोसेस है? आइए अब उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सिलेक्शन का जो रास्ता है वो 2 स्टेज का है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम देना होगा और जो लोग उसमें पास होंगे उन्हें फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब इस रिटन एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज आप देखिए 300 नंबर का, वो कैंडिडेट के अपने सब्जेक्ट का है। इसके अलावा 75 नंबर का एक पेपर जनरल नॉलेज का भी होगा, यानी अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे वो पहुंचेंगे सिलेक्शन के आखिरी पड़ाव पर, जो है इंटरव्यू। और आखिर में चलिए ये भी देख लेते हैं कि इस भर्ती का पूरा टाइमलाइन क्या रह सकता है, ताकि तैयारी करने वालों को एक अंदाजा मिल जाए कि उन्हें अपना प्लान कैसे बनाना है। तो एक मोटा मोटा रोड मैप ये है कि भर्ती का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो फरवरी या मार्च 2026 तक आने की उम्मीद है। इसके बाद रिटन एग्जाम दिसंबर 2026 में हो सकता है और फिर 2027 की शुरुआत में इंटरव्यू होंगे। मतलब तैयारी के लिए अच्छा खासा वक्त है। तो सब कुछ समझने के बाद एक सवाल हवा में तैर रहा है
कि ठीक है, ये भर्तियां 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर तो हैं, पर क्या आगे चलकर इनके परमानेंट होने का कोई चांस है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन ये सवाल उन हजारों उम्मीदवारों के मन में जरूर रहेगा जो इस मौके के लिए तैयारी करेंगे।